हुसैन हुसैन साहब आप मुसलमान हैं? गालियां दोगे अगर अगर सच बोलूंगा तो? जी सर। गालियां दोगे अगर सच बोलूंगा तो? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कैसे हो सकता है? अच्छा अरे मुझे क्यों एक बात शैतान बन बताओ। गया यार? मुझे मैं मुझे पता है, मुझे हुसैन भाई पता प्रॉब्लम क्या है। जब ये यूसुफ जैसे लोग आते हैं और आते ही मुझे गालियां निकालते हैं, फिर मुझे गालियां निकालनी पड़ती है, वरना मुझे अच्छे लोगों से कोई इतराज नहीं है, वो तमीज तरीके अच्छा से बात अच्छा करें। अच्छा अच्छा हेलो। मेरे एक ऑनेस्ट एनालिसिस सुन लो, मुझे थोड़ा जी सुनाए। टाइम दो। जी सुनाइए सर। देखो, सुनाइए। मेरा मेरा इस डिबेट से कोई लेना देना नहीं था, ठीक है? किस वाली से? जो जितनी भी डिबेट्स होती है यूट्यूब पे, ना मुझे इतना पता था कि तुम लोग एग्जिस्ट करते हो, मुझे किसी के बारे में कोई पता नहीं था। अच्छा। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो जो पाकिस्तान का जो यूट्यूबर है ना, मोरो, कौन सा? तो मोरो नाम है उसका। मोरो का वो नाम कौन सुना है? है? नहीं, नहीं वो सुना। वो बहुत बड़ा यूट्यूब पे है। उस मोरो ने एक वीडियो बनाई थी उससे एवोल्यूशन के ऊपर। लेकिन मुझे उसका तो पता नहीं है वो कौन है। या मोरो का नाम नहीं सुना, उसका MORRO, उसके बारे में यार पढ़ लेंगे। सीरियसली, आई एम टेलिंग यू, लाइक आई डू नॉट नो अबाउट हिम। व्हाट्स द मोरो प्रॉब्लम ने विद हिम? मोरो ने ही इज अ इन्फ्लुएंसर, और उसने एक यूट्यूब वीडियो बनाई थी एवोल्यूशन के ऊपर। मगर मुझे हाँ, नहीं उसका पता। अच्छा अब मैं बताऊं, मैं तुम लोग का तारुफ, मेरा तुम सबसे तारुफ कैसे हुआ? तो वो अच्छा। मैंने एवोल्यूशन की वीडियो देखी, मुझे अच्छी लगी, अल्लाह अकबर। तो एकदम से तुम लोग सब मेरी फीड में आने लगे। अच्छा। यूट्यूब अब मुझे मुझे एक बात का तो अंदाजा हो गया हम्म। कि तुम लोग या एग्जिस्ट नहीं अल्लाह। करते थे कोरोना वायरस से पहले। बात ठीक है? नहीं, झूठ बोल रहे हो। तुम कब से ये काम कर रहे हो, ये बताओ यूट्यूब पे? कोरोना वायरस से पहले मेरा इन्हीं कितने चैनल देख। कितने दिन पहले? काफी पहले। मैं तो आज से तुम लोगों का नाम नहीं सुना था, तुमने एकदम तो से मेरा पॉप अप कसूर है यार, अगर तुमने नहीं सुना तो मेरा कसूर है इसमें। भाई तुम लोग पॉप अप भी कोरोना वायरस के बाद हुए, एक एक बात करके ये। भाई वो मेरा कसूर नहीं है ना, तुम्हारा कसूर है कि तुमने कोरोना वायरस से पहले देखना शुरू नहीं किया, उसमें मेरा कसूर तो नहीं है ना मेरी जान। मगर तुम लोग पॉपुलर नहीं थे ना उस पर, तभी तो नहीं हुआ होगा ना। भाई भाई मेरा कसूर नहीं है ना अगर तुमने देखना शुरू किया। इसका मतलब है अच्छा कोरोना अच्छा एक वायरस में बात बताओ। अगर बहुत सारे मुसलमानों ने देखना शुरू कर दिया, इसमें मेरा अच्छा कसूर क्या अच्छा है? अच्छा एक बात बताओ, एक हम्म। एक ईमानदारी से बात बताओ हम्म। कि तुम्हारे एक्शन से लगता है कि तुम पाकिस्तान या इंडिया में तो नहीं रहते, मैं पाकिस्तानी हूँ, सब लोगों को पता है। मगर तुम पाकिस्तान में भी नहीं हो तो मुझे तो ये तुम्हारे एक्शन जो तुम्हारे, तुम जिस तरीके से तुम इंग्लिश बोलते हो हम्म। और जिस तरीके से तुम बात करते हो, हम्म। ये इस तरीके से अमेरिका में जो पाकिस्तानी लोग हैं वो बात करते हैं। बात भी अच्छा। एनालिसिस ठीक है? मेरी नहीं, ऑब्जर्वेशन ठीक है? ये ऐसे तुम्हारा थोड़ा सा खराब है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ठीक है। फिर ठीक है, मुझे एक बात बताओ, ठीक है? देखो, मुझे तुम्हारे एक्स मुस्लिम्स होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे अपने ओके। व्यूज होंगे, ठीक है? तो मैं इस टाइप का बंदा हूँ, किसी को इस्लाम छोड़ना है छोड़ दे, मुझे ओके। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म। मगर अगर तुम्हें तुम्हें अगर प्रचार करना है इस्लाम के बारे में, बोलो। हम्म। मगर मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ हम्म। कि थोड़ा तो लिहाज करिया करो हमारी रिलीजियस पर्सनालिटीज का। क्यों? That's all। क्यों? अरे करिया करो ना, रिक्वेस्ट। मैं तुम ना, तुम्हें मैं गालियां दे रहा हूँ हम्म। ना, मैं तुम्हें कुछ बोल रहा हूँ। हम्म। मुझे मुझे जब तुम्हारे एक्स मुस्लिम होने पे एतराज नहीं है, तो हम्म। तुम्हें मेरे मुसलमान होने पे एतराज क्यों है? एक ऑनेस्ट बिल्कुल नहीं क्वेश्चन। है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। फिर तुम्हारी इस एफर्ट का मकसद क्या है, फिर यूट्यूब पे ओके। आके तुम लेक्चर्स देते हो? मुझे मुझे ये देखें, अब आपने देखे डबल स्टैंडर्ड ना कायम करें। एक दफा तो बताओ। आप ये, हाँ, मैं बोल लूँ अब सर, देखें आपको खुला टाइम दिया, मुझे भी बोलने दें। बोलो। जब भी आप किसी भी जगह पे जाएंगे, आप कहेंगे लॉर्ड जीसस, हम्म और आप कहेंगे लॉर्ड राम, हम्म और आप कहेंगे लॉर्ड शिवा, हम्म और आप कहेंगे लॉर्ड विष्णु। हम्म ठीक है? क्या आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं? आप ऐसे कहेंगे? क्या? मैं तो सुनता रहता हूँ न्यूयॉर्क में ये सारी चीजें। हम्म, मैंने ये नहीं कहा आप सुनते हैं नहीं सुनते, मैं आपको हाँ, कह रहा हूँ। मैं मैं जब भी, मैं तुम्हारा क्वेश्चन समझा नहीं है, बताओ। सीरियस खुल के क्वेश्चन करो क्या मतलब खुल के, कि इससे बड़ा तुम्हें खुल क्या पूछा है? अगर जीसस अगर कोई को, जीसस कौन है? प्रॉफिट है, मेरे नहीं हिसाब से ना, तो प्रॉफिट है। आप कहें लॉर्ड। देखो, मेरी बात सुन लो। सुनाओ। मैं अमेरिका में रहता हूँ, न्यूयॉर्क में। हम्म। न्यूयॉर्क सिटी में जेहोवा विटनेसेस के
चीख रहे होते हैं जीसस इज कमिंग, जीसस इज कमिंग, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो सोता रहता हूँ सब दिन, ओके बोलते रहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जब मुझे मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे तो मुसलमानों से ज्यादा यहाँ पे जगह जगह यहोवा विटनेसेस लेकिन मैं इसकी बात डॉक्टर, नहीं ना कर रहा। आपने मेरी मैं बात नहीं तो सुनी। हाँ आप बात सुनो, सुनते भी हैं या सिर्फ बोलते हैं? अच्छा बोलो बोलो बोलो, आप सुनते भी हैं सिर्फ बोलते हैं? ये मैं तुम्हारा क्वेश्चन समझ में नहीं आया था, दोबारा बोलो प्लीज। मैंने कहा है कि जब भी आप जीसस का नाम लेंगे, आप ये नहीं कहेंगे कि हजरत ईसा, आप हाँ, कहेंगे लॉर्ड जीसस द सन ऑफ गॉड कहेंगे। मैं क्यों बोलूंगा, नहीं बोलेंगे मैं नहीं बोलूंगा, मैं तो प्रॉफिट जीसस बोलूंगा। तो ये ब्लास्फेमी है ना। वो तो क्रिश्चियन के हिसाब से ब्लास्फेमी है ना। अच्छा, और हाँ तो क्रिश्चियन के मेरे साथ हिसाब से ब्लास्फेमी। बोलो। तो अच्छा देखो तो फिर देखो सुने भाई फिर भाई सुने सुने भाई, सुने देखो सुने देखो एक सेकंड देखो रुके देखो, रुके अभी मेरी एक बारी है ना मेरे मिनट भाई। एक मेरी मिनट मेरी बारी बात है सुनो, मेरे एक भाई, मिनट मेरी मेरी बात, बारी है मेरी बारी है। तो बोलो तो बोलो। इसी सेम हिसाब से मेरे मुताबिक मोहम्मद एक फॉल्स प्रॉफिट है, पीडोफाइल है, चाइल्ड मोलेस्टर है। तो मैं बोलता हूँ तो आपको टेंशन क्यों है? मेरे को टेंशन नहीं है, ये भाई आपकी भी बात खत्म हो गई। मेरे को तो देखो हम्म, देखो, हम्म, जब भी कोई हिस्टोरिकल नैरेटिव होता है ना, ठीक हम्म, है, हम्म, इट इज वेरी पॉसिबल कि मैं सेम हिस्ट्री पढूं, तुम हम्म, सेम हिस्ट्री पढ़ो, हम्म, बट तुम अपना कुछ डिफरेंट कंक्लूजन निकालो, मैं हम्म, अपना कुछ डिफरेंट कंक्लूजन निकालो। ओके। अगर 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 तुम्हारा प्रेरोगेटिव ये कहता है कि ही इज लाइक दैट, ही इज लाइक दैट, इट्स अप टू यू, हम्म, गुड फॉर यू। तो बात क्या है कि मगर क्या होता है हम्म, कि तुम लोग की इन एफर्ट्स की वजह से एक हेट मॉन्गरिंग डेवलप होती है, जो हिटलर ने इसी टाइप की हेट मॉन्गरिंग करके यहूदियों को मारा था। क्या तुम्हें इस बात का एहसास है? तो मोहम्मद की वजह से भी तो हेट मॉन्गरिंग शुरू हुई है। तो क्या मोहम्मद हेट मॉन्गरिंग मोहम्मद शुरू हुई है मेरे भाई, मैं बताओ बता रहा हूँ, अगर आप मुझे अलाउ करें तो। बताओ। मोहम्मद ने कहा था कि इस दुनिया से जूस को खत्म कर दो। मोहम्मद ने और कभी नहीं कहा था। और क्यामत के दिन, और क्यामत से पहले पहले इवन एक पत्थर भी आके बोलेगा कि मेरे पीछे एक जू है, आओ इसको कत्ल कर दो ए मुसलमान। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे मेरे पास का जवाब है। जी पहली सर। बात है, मेरे हदीस में कोई मेरे सामने कोई हदीस ऐसे नहीं है कि यहूदियों को मार दो। अगर ऐसा होता तो मैं तारीख पढ़ी है, हिस्ट्री पढ़ी है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कोई ऐसी नहीं है। अच्छा मैं तुम्हें मिसाल देता हूँ ना मेरे भाई, मेरी बात भी सुन लिया करो। मुझे भी राइट है एक हिस्टोरिकल फैक्ट पेश करने का, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल है, लेकिन आपने कहा था कि कोई हदीस नहीं है ऐसी। देखो देखो, उसके बाद में आते हैं, नहीं ठीक नहीं, है। बाद में पहले उस पे आएंगे, क्योंकि पहले नहीं आप नहीं नहीं नहीं, आपने जो एक रेफरेंस दिया उसको खत्म कर। ये मैं देखिए, हदीस पे भी, मैं इसके बाद में हदीस के बारे में भी आ रहा हूँ। अभी हदीस ये मुझे जरा मत पढ़े, दिखाओ, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? मैं पढ़ूँ जब तक तुम मेरी बात ही सुनोगे, मैं हदीस नहीं पढ़ूंगा। मेरी बात सुन लोगे पहले। सर आपकी बात तो सुनूंगा मैं, लेकिन अच्छा आपने एक चलो, मुद्दा बयान किया ना कि हदीस नहीं है ऐसी। मैं आपको हदीस दिखा रहा हूँ हाँ कि है। मेरे पास हदीस का जवाब है, मुझे हदीस पता है भाई, मुझे हम्म, पता है, अभी मुझे आपने पता कहा है। है नहीं, अभी आप कह रहे हैं आपको पता है। नहीं नहीं, तो मेरी बात को ट्विस्ट मत करो, मेरी बात पूरी सुन लो। हम्म, ये कुर्बे क़यामत पे वाक़या होगा, मगर इन द प्रेजेंट टाइम में प्रॉफिट मोहम्मद ने नहीं बोला कि इस बात को बुनियाद बना के नहीं बोला कि सारे यहूदियों को अभी मार दो, ये नहीं बोला। कब मारना है? ओके ओके, दूसरी, अब मैं इस मुद्दे पे आता हूँ। नहीं नहीं, कब मारना है? अच्छा, मैं जब बात का जवाब दे रहा हूँ तो मुझे हरास मत करो, मेरी बात पूरी सुन लो पहले, ठीक है ना। सर आपको कौन हरास कर सकता है? आप मेरी लाइव स्ट्रीम में है, मैं अपनी लाइव यार स्ट्रीम में आपको कैसे हरास कर सकता हूँ? यार, तुम मैं मुझे पूछ रहा ऐसे हूँ कब इंटरेस्ट मारना कर है। रहे हो जैसे मैं कोई क्रिमिनल हूँ, ठीक है ना, तो ऐसे तो नहीं बात नहीं यार, हो। कैसी बातें कर रहे हो? कब मैंने आपको, सर मैंने आपके ऊपर से एक दफा भी मुद्दा नहीं रखा। अच्छा रखा है सर, आपको? सर भाई साहब, हाँ मैं जी, मिस्टर एडम, मोहतरम जी, एडम साहब, एक दफा जी, मेरी बात सुन लोगे आप, ठीक है जी। ना। मेरे पास टाइम कम है, आई एम एक्सपेक्टिंग समवन इन माय हाउस एनी मिनट, सो मेरी बात सुनो पहले एक सर मिनट। हदीस पढ़े बगैर नहीं जाएंगे आप। भाई साहब, मुझे हदीस मालूम है मुझे। दुनिया को नहीं ना मालूम, हदीस पढ़े बगैर नहीं जाएंगे आप। हाँ मुझे पता है, मैं हदीस पढ़ ली, मुझे मालूम है ये पढ़ हदीस। के दिखाएं क्या लिखा हुआ है। Many to the hour will not be established until you fight with the Jews, and the stone behind which a Jew will be hiding will say, "Oh Muslim, there is a Jew hiding behind me, so kill him." Okay, तो ये मैं मुस्लिम्स पढ़ती। विल किल ऑल द जूस इन द वर्ल्ड, राइट? अच्छा अच्छा, मेरी बात सुन लोगे आप, सुनाओ। मेरी बात सुन लोगे। सुना ना यार। तुमने अल मोहद एम्पायर का नाम सुना है? कौन है वो? अल मोहद एम्पायर, कौन है? यार तुमने ना, तुमने तो भाई देखो, मैं तुम्हें एज अ बड़े भाई समझा रहा हूँ, तुम मुझसे उम्र में छोटे, तुम्हारी आवाज से ये लगता है, ठीक है।
एज एन एल्डर मैं समय समझा रहा हूँ आपकी कि उम्र क्या है तुम, सर? मेरी उम्र 40 साल से ऊपर है, ठीक सर है? कोई बात नहीं, आप जितने मेरे बच्चे हैं, आगे बोलिए। नहीं नहीं, तुम्हारी आवाज से लगता है कि आप यंग हो, सर ठीक है? कोई बात नहीं, मेरे पास वाइस चेंजर है। ओके, तो ठीक है, आप वॉइस चेंजर से आप छोटे बच्चे लगते हो मेरे से, ठीक नो है? वरीज, एनीवे, नो वरीज जी। ओके, सो नो ऑफेंस इंटेंडेड, हाँ, नो नो ऑफेंस वरीज, इंटेंडेड। नो वरीज, नो ऑफेंस टेकन, डोंट वरी। अगर if you are over my age, accept my apologies for sorry for नो वरीज misunderstanding। सर, नो ऑफेंस टेकन, प्लीज कैरी ऑन। भाई साहब, आप कभी अल मोहद एम्पायर के बारे में पढ़ना, जब भी आपको मौका लगे। आप, यू जी आर सर। वेरी बिजी मैन, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है? तो वो अल मोहद एम्पायर को कहा जाता है, दे वर द, जब जब स्पेन में मुसलमानों का सेंटर कोलैप्स हुआ था, तो देयर वर अ स्टेज ऑफ सिविल वॉर्स इन स्पेन, अच्छा ठीक है? पहले तो आए थे अल मोरावीज 100 साल अच्छा। तक, ठीक है? अल मोरावीज के बाद आए थे अल मोहद। अल मोहद को कहा जाता है दे वर द मोस्ट एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ रिलीजियस एंटिटी एवर टू रूल स्पेन। मगर उनके जमाने में भी जोसेफ बैन मोजेस बैन मोमानिडिस को इजाजत थी कि that he ended up becoming Torah's biggest scholar in past 1000 history in Judaism। तो और अगर आप कोई भी बुक उठा के देख लो, एक बुक पढ़ लेना, द डॉग्स ऑफ गॉड। एक बुक का नाम देता हूँ, द स्पेनिश इंक्विजिशन। अच्छा एक द डॉग्स ऑफ गॉड एक गोरे ने लिखी है, और एक अच्छा बुक लिखी है द स्पेनिश इंक्विजिशन, एक हार्डकोर ज्यूइश ने। अच्छा। इन दोनों किताबों ने एग्री करा है, जितनी रिलीजियस फ्रीडम यहूदियों को मुसलमानों के रूल में थी, वहां पे, क्योंकि तुम्हें कोई भी एक ऐसी एग्जांपल नहीं मिलेगी स्पेनिश इंक्विजिशन के दौरान जहां मुसलमान यहूदियों को इस बात पर जला रहे हो कि वो यहूदी है। अच्छा हुसैन भाई, एक छोटी सी बात करूं आपसे, अगर आप बुरा ना अच्छा, माने। एक लास्ट बात एक सुन लो एक छोटी सी, अब आपने ना। काफी लंबी स्पीच अच्छा, दी एक है। बात, तुमने मुझे जूम क्यों किया हुआ है? जूम से हटाओ, ये नहीं बराबरी नहीं है। तुम छुप के बैठे हो, तुमने मुझे जूम कर दिया, दिस इज नॉट नहीं, फेयर। मैंने आपको मेन फोकस दी है सर। नहीं नहीं, मुझे मोर फोकस नहीं चाहिए, मुझे बराबरी चाहिए, मुझे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं सर चाहिए आप मेरे भाई। स्पीक कर रहे हैं ना, तो मैं आपको मेन फोकस दे रहा हूँ भाई, कम ऑन। नहीं, मुझे मेन फोकस नहीं चाहिए भाई, मैं सिंपल सा आदमी हूँ, ठीक है? ओके, आप तुम नहीं चाहते? चले, मैं नहीं, अपने आप को ले मैं लेता हूँ, फोकस अब मैं नहीं चाहिए। बोलता हूँ, मैं अपने आप को लेता हूँ, जरा रुकिए। ये देखिए, ये मैं आ गया मेन फोकस में। हुसैन भाई देखिए, बात ये है कि आपने अभी यहाँ पे बात किया कि स्पेन पे जब मुसलमानों की हुकूमत को रिड्यूस किया गया या ऑक्युपाई किया गया, उनको वापस हटाया गया। मेरा यहाँ पे सवाल सबसे पहले आपसे ये होगा कि स्पेन में मुसलमान करने क्या आए थे? मैं आपको दोबारा फोकस दे रहा हूँ ताकि आप स्पीक करें। देखो, स्पेन में मुसलमानों को इनवाइट किया गया था कि आकर हमें जुल्म सितम से बचाओ। मेरे पास किस दे रेफरेंसेस हैं, तो मुझे दूंगा। प्लीज दीजिए, प्लीज दीजिए। आप वहां पे पकड़ जो लें अपनी बुक, क्रिश्चियंस उन्होंने दिया था। मैं वेट करूंगा। कोई मसला नहीं, ओके, हमारी स्ट्रीम ऑलरेडी 7 आवर 30 मिनट्स की हो गई है। मैं आज 10 आवर्स तक चलूंगा, अगर आप मुझे ये दिखा दें कि स्पेन में मुसलमानों को खुद इनवाइट किया गया था और वो स्पेन पे अटैक करने नहीं आए थे। प्लीज। मेरी बात सुनो, एक लॉजिक की बात सुन लो पहले। लॉजिक की बात नहीं। मुसलमान बैठे हुए थे दमास्कस में। हम्म, क्या मुसलमानों को पागल कुत्ते ने काटा हुआ था कि वो अपने सेंटर से दूर होकर बिला वजह यूरोप पे हमला यस करें? सर, यस सर, बिल्कुल यस सर, यस नहीं, सर, ये आई, बात गलत, यस सर। सर ये आपने बात मुझसे गलत। सवाल किया, मैंने आपको आंसर दिया, या तो हाँ, आप मुझे तो प्रूव मैं, कर दे रहा हूँ। देखो देखो, अगेन मैं तुम्हें पहले क्या बोला था? हुसैन भाई देखिए, आपने क्वेश्चन किया, मैंने हाँ उसका आंसर दे दिया, अब हाँ, आप, यू हैव चलो टू ठीक प्रूव है। मी रॉन्ग, यू हैव टू प्रूव हाँ मी चलो, रॉन्ग। हाँ हाँ, कि दिस क्रिस्ट गूगल करके देख लेते हैं ना, मैं दिस तुम्हें गूगल क्रिश्चियन। पे गोली मारे, आई डोंट केयर अबाउट हुसैन गूगल, भाई देखिए आपने, आई डोंट केयर अबाउट गूगल। मुझे ऑथेंटिक रेफरेंस चाहिए हिस्टोरिकल अच्छा क्रिटिक्स के अच्छा, थ्रू। मैं तो दो किताब के नाम ले रहा हूँ, तो लिख लो। नहीं, नाम नहीं दे, नहीं नहीं दे, आप मुझे किताब खोले, पेज नंबर बताएं, मैं वहां जाता हूँ। ओ भाई, मैं तैयारी करके नहीं आया, बात से बात निकली है, ठीक कोई है? बात नहीं हुसैन सर, लिसन लिसन, हम इस मुद्दे को साइड पे कर देते हैं। मैं एवरी सैटरडे 9 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइव जाता हूँ, और अगर 9 मैं PM क्या सैटरडे को क्या ना जाऊं, टाइम होता है? ईस्टर्न इंडियन टाइम क्या स्टैंडर्ड होता है? ईस्टर्न टाइम क्या होता है? ईस्टर्न टाइम, एक से 12 नून अप्रोक्सीमेटली। 12 नून होता है ना? हाँ, 12 दोपहर के नून को बाद। मैं क्या करूँ सैटरडे को तो ईद है। तुम ईद मनाते हो? मैं कैसे ईद मना सकता हूं जब मैं एक्स मुस्लिम हो गया हूँ? भाई तुम फैमिली के साथ तो मनाते होगे ना, कुछ तो सेलिब्रेशन में इकट्ठे होते होगे। ना, मैं जाता हूँ, लेकिन मैं आऊंगा तो सही ना, मैं ईद वाले दिन तो मैं आऊंगा, मैंने दिखाना है कि कितनी घटिया चीज है ये वाली ईद, तो मैं दिखाऊंगा। लेकिन आप 3 बजे आ जाइएगा, 4 बजे आ जाइएगा। नहीं यार, मेरे घर पे पूरा एक फैमिली इवेंट हो रहा है, उस वक्त तो कब नहीं आ खत्म होगा, सकता। कब खत्म होगा, कब खत्म होगा? मैं संडे आ सकता हूँ मेरे भाई।
अच्छा ऐसा करेंगे, उससे नेक्स्ट सैटरडे को भी मैं लाइव जाता हूँ। मैं हर सैटरडे को जाता हूँ ना। आज तो मंडे को इसलिए गया था कि सैटरडे को मैं बिजी था, तो मैं मंडे को चला गया। तो आप ऐसा करें कि अपनी तमाम रेफरेंसेस तैयार रखिए और मेरे साथ कभी जुड़िएगा। मैं आपका हाँ, वेट मैं करूंगा। देखूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे पास। और दूसरी बात ये है कि अगर 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 मुसलमानों को हम्म। इतनी कोई इन्हें नफ़रत होती इस हदीस के बावजूद, तो मुसलमानों ने यहूदियों को ख़त्म कर देना था। हम्म। और अब तुम्हें मैं बात बताता हूँ, ये यहूदी स्पेनिश इंक्विजिशन के बाद कहाँ गए? सर लेकिन रुक जाए ना हुसैन भाई, देखें, जब आपने मुसलमानों का अटैक ही स्पेन के ऊपर की हुज्जत ही पूरी नहीं की, तो हम आगे नहीं ना चल सकते। देखिए, ठीक है, मैं मेरे पास आपको तो मैं आपको पूरा टाइम दे रहा हूँ ना। देखो आपके पास 15 डेज हो गए। अगर आप इस सैटरडे नहीं आ सकते, हाँ। उससे नेक्स्ट सैटरडे आएंगे, तो यू हैव 15 डेज। आ जाऊँगा भाई, मेरे भाई, मैं तो एक्स्ट्रा बुक्स बाय करके मैं तुम्हें रॉन्ग प्रूफ कर दूँगा, मैं, मुझे कोई सर कोई मसला नहीं है। मसला नहीं है। मुझे मुझे हुज्जत वो चाहिए ना जो कि अप्रूव्ड हो, जिसको हिस्टोरियंस भी मानते हो, आई मीन। देखिए, हाँ, कोई भी टॉम डिक एंड हैरी भी कोई किताब लिख सकता है ना, तो उसकी किताब को तो मैं नहीं मानूंगा ना, टॉम डिक एंड हैरी को। वो कोई अच्छा एक अच्छा बाय द ऑथेंटिक वे जेन्युइन हिस्टोरियन होना चाहिए ना। अच्छा बाय द वे मुझे तुमसे एक सवाल करना है जी सर, हुक्म। कि तुमने कहाँ तक पढ़ा है? कहाँ तक पढ़ा? मैं क्या अपनी मतलब? एजुकेशन तुम्हें मैं बता देता हूँ, लेट्स शेयर अवर एजुकेशन इन गुड नहीं फेथ। नहीं नहीं, कहाँ तक पढ़ा, कि मुझे समझा दें जरा। मैं आप कहना क्या मतलब चाह रहे हैं? तुम्हारा तो तुम्हें को जो सेकुलर एजुकेशन है, तुम्हें किसी इंस्टीट्यूशन से पढ़ा सर होगा मैंने डबल तुम मास्टर्स किया हुआ। हाँ? डबल मास्टर्स किया हुआ। कौन से सब्जेक्ट में? ये नहीं मैं बताऊंगा, लेकिन मैंने डबल मास्टर्स किया हुआ। तो तुम्हें अच्छा फिलोसफी भी किया होगा, रिलीजन में भी किया होगा, वरना तुम इतनी नॉलेज तो नहीं होती वो एक तुम्हारी। सेपरेट चीज है, लेकिन मैंने डबल मास्टर्स किया हुआ, यस। अच्छा, तो मेरे पास भी अमेरिका की यूनिवर्सिटी से कौन सी? बैचलर्स डिग्री है। सो कौन? सो आई आपके हैव पास द बैचलर्स डिग्री है, राइट? आई हैव अ डबल मास्टर्स। देयर इज अ देखो डिफरेंस। देखो बात क्या है कि कम से कम तुम पढ़े लिखे हो और मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। जी। तो अगर मैं तुम्हें इफ यू लाइक अ व्यू ऑफ अ बुक शेल्फ, मेरे बुक शेल्फ में कोई कोई नॉन फिक्शन किताब नहीं होती। मेरी बुक शेल्फ में सिर्फ नॉन फिक्शन की बुक्स होती हैं। सर मेरी भी तो बुक शेल्फ में कोई भी फिक्शन किताब है, मैंने आज तक कभी कोई फिक्शन बुक नहीं पढ़ी। तुमने आज तक कोई नॉवल नहीं पढ़ा? नोप। वॉर एंड पीस भी नहीं पढ़ा क्लास में कभी? सर मैंने सिर्फ और सिर्फ, अगर पाकिस्तान में कोई किताबें, पाकिस्तान में भी जो मैंने किताबें पढ़ी हैं, वो मैंने हाँ। इस्लामिक हिस्टोरियन बुक्स पढ़ी हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई बहुत बड़ी किताब की बात ले, तो और तलवार टूट गई, और ये भी टीपू सुल्तान की किताब थी, के नहीं, बारे मैंने में वो नहीं लिखी गई। पढ़ी है। मैंने जो इस्लामिक हिस्ट्री की बुक पढ़ी है, उसका नाम है तारीख इस्लाम। वो मौलाना सर अकबर मैंने, नजीब साहब का। जी, जो मैंने तारीख़ इस्लाम के बारे में पढ़ी, वो तारीख़ तिब्री है। उसके 12 वॉल्यूम है, 12 के 12 पढ़े हुए हैं मैंने। तो मैंने तारीख इस्लाम पढ़ी है मैंने। मौलाना अकबर नशीद शाह खां आबादी, वो उन्होंने तो सर कल का बच्चा है ना वो। सर मैंने तो तारीख़ तिब्री पढ़ी है, जो तिब्री ने लिखी है, जो कि मोहम्मद साहब के बहुत करीब का राइटर है, और उसने उत्तरप्रदेश तो रेफरेंसेस के बहुत साथ। 8th सेंचुरी का राइटर है ना, राइट? जी और सर। 9th सेंचुरी का, जी समथिंग सर। लाइक दैट। जी हाँ, सर। मैंने वो नहीं पढ़ी, मेरे पास तो टाइम वो नहीं है मेरे पढ़ना चाहिए पास। ना सर, मोहम्मद साहब के करीब जाना चाहिए ना। आजकल के ठुल्लों को पढ़ने की बजाय उनके करीब जाना देखो चाहिए ना। देखो देखो देखो, ये जी। तुम्हारा अपना अपना प्रेरोगेटिव है कि तुम प्रॉफेट मोहम्मद पीस अपॉन हिम के बारे में क्या सोचते हो। मैं तुम्हें ऐसे समझाता हूँ कि जब जब फलस्तीन का मामला आता है, यहाँ पे भी वही फड्डा है क्या? कि जो इज़राइल के लोग हुँ, ऑब्वियस ट्रुथ नहीं देख पाते, जब इनके ही अपने लोग उनको एक्सपोज़ कर रहे हैं। उन्होंने फलस्तीन के लोगों के साथ क्या किया। हुँ। तो लेकिन सर बात लेकिन ये सर फ़लस्तीन तो जो है, कुरान के मुताबिक भी, चैप्टर नंबर 20 के मुताबिक भी, अल्लाह मियाँ ने यहूदियों को दिया हुआ था ना, तो हू द हेल आर मुस्लिम्स टू गो इन देयर? नहीं भाई साहब, जी, आप वो पढ़ो सूरह बनी इसराइल चैप्टर जी नंबर सर, हुक्म 17। करें। कौन सी वाली? चैप्टर नंबर 17 सूरह इसरा। चलिए, चैप्टर नंबर 17 की कौन-सी आयतें खोलूँ सर, आपके सामने, हुक्म करें। उसकी आयतें मुझे याद नहीं है, कल मैंने शुरू की आयतें हैं। चलें, सर उसमें ऐसा उसमें करते हैं, अल्लाह ताला कह रहे हैं, सर उसमें अल्लाह ताला कह हुसैन रहे हैं भाई, कि हुसैन भाई, एक बात सुनो, मैं कल पढ़ी है ए, मैंने। हुसैन भाई सुने। यार मैं हाफिज कुरान नहीं हूँ भाई, मेरे पास रेफरेंसेस नहीं है, अभी कोई मैं बात नहीं हाफिज सर, कुरान कोई नहीं हूँ। बात नहीं। मैं सर देखिए, सर मैं आपके साथ बैठा हूँ ना सर। ये देखिए, मैं आपके साथ बैठा क्यों हूँ? अगर देखिए, अगर आपको याद नहीं है, आप हाफिज़ कुरान नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम तैयार करके रख लीजिएगा। लेकिन चैप्टर 17 मैंने आपके सामने खोल दिया, ये ले पकड़े। कहाँ जाना है? अच्छा देखो, मैं अपना कुरान खोलता हूँ, ठीक है ना, रुको। ये आपके सामने स्क्रीन पे है। अरे आयत मैं खुद बता दें। मैं फोन करूँ, मुझे नजर नहीं आएगा मुझे। ओके, कोई बात नहीं। आप खोल लें। मेरी आंखें कमजोर हैं भाई, तुम्हारी कोई बात आंखें नहीं। शार्प खोल होंगी, ले, मेरी खोल ले, नहीं खोल ले, है। खोल ले। और अगेन मैं तुमसे लड़ने नहीं आया,
मैं तुमसे कॉन्वर्सेशन करने आया हूँ सर मैं लड़ता हूँ, यार। कोई नहीं सर। इतने भी हेट अच्छी नहीं होती है, मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूँ यार। सर मुझे हेट आई नहीं, आई लव मुस्लिम्स। तो तुम उनके रिलीजन के बारे में क्यों बात करते हो? तुम्हें क्या सर प्रॉब्लम है? आई हेट इस्लाम, आई डोंट हेट मुस्लिम्स, आई लव मुस्लिम्स। भाई तो तुम्हें इस्लाम से क्या प्रॉब्लम है, बताओ ना। क्योंकि वो मुझे कत्ल करने का कहते हैं, पाकिस्तान में अरे मेरे भाई खिलाफ फतवे हैं। तो मुझे करो, जो मेरी मेरी बात सुनो भाई, मैं सुनाओ, हाथ जोड़। सुनाओ। मुझे कुरान की कोई आयत दिखा दो जहाँ अपोस्टेट्स को कत्ल करने का बोला है। सर 5:33 की कोई सी तफसीर पढ़ ले। हाँ, चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 33 की कोई सी भी तफसीर पढ़ ले। चैप्टर नंबर 5। मैं तफसीर नहीं पढ़ी है, मगर अगर मैं बाय ट्रांसलेशन जाऊं, मुझे मुझे जरूरत कुरान नहीं की है। ऐसी कोई आयत नहीं मिली। सर देखिए देखिए भाई, बात ये है कि ट्रांसलेशन इज समथिंग एल्स, और मुसलमान मानते ट्रांसलेशन को नहीं है, तफसीर को मानते हैं ना। आपने कभी बचपन में नहीं सुना कि तुम कुरान को नहीं समझ सकते जब तक उलमा की तफसीर ना समझ सको, करेक्ट? मैं पहले इन्हीं बातों में बिलीव, देखो कुछ बातों की तफसीर की जरूरत होती है, हम्म। मगर देयर आर सम वर्सेस स्ट्रेट फॉरवर्ड उनकी तफसीर हम्म। की जरूरत नहीं है। किसने कहा देखो है? मेरी बात सुनो, मेरी किसने बात कहा है? सुन लो। ये नहीं मेरे सर, किसने कहा एक्सपीरियंस है? है। नहीं मेरे एक्सपीरियंस पे नहीं जाता। एक्सपीरियंस सर देखें भाई, है। बात सुने। ओके भाई, भाई मेरी बात बात सुने। सुनो। भाई नहीं नहीं, एक सेकंड रुक जाए। मैं अपना बैकग्राउंड बता दूं। भाई यहाँ पे रुके, भाई यहाँ पे रुके, अपना मेरे बैकग्राउंड बता दूं। मैं अपना मेरे भाई बैकग्राउंड रुक बता जाए, दूं। मेरे भाई रुक जाए एक सेकंड, पहले इस बात को, हुज्जत को खत्म कर ले। जब एक मुसलमान मेरी गर्दन के ऊपर छुरी रख के बैठा होगा कि एडम तेरे को मैं कत्ल करने आया हूँ और मुझे कत्ल करने के लिए आएगा, मैं उसे ये नहीं कह सकता कि हुसैन भाई ने कहा था कि हम्म, तफसीरों पे मत जाओ। अभी इंडिया में पिछले दिनों एक दर्जी का कत्ल हुआ सिर्फ इस वजह से हाँ, कि उसने नुपुर शर्मा को सपोर्ट किया था। वो दर्जी उसे ये नहीं कह सका कि जाओ हुसैन भाई से समझो कि तफसीर कुरान क्या है। अच्छा नहीं, अच्छा अच्छा, उसने एक बात अर्ली सुनोगे? मुसलमानों की तफसीर ही समझी थी। अच्छा तो भाई एक बात बात ये सुनोगे? है। एक बात, जी। अच्छा तुम्हें तुम्हें और दूसरी बात ये, मैं इसकी कंडमनेशन करने आया हूँ, ठीक है? कि जो भी इस्लाम के नाम पे किसी को मारता है, बिला यार मुझे जूम मत करो यार प्लीज। ये आप मैं मेन रिक्वेस्ट कर, स्पीकर है ना, लोगों को पता लगे ना कौन स्पीक कर रहा है मेरे साथ। जैन यार भाई अच्छा मेरी बात सुनो भाई। जी। इस्लाम के नाम पे देखो, हम्म। जो भी ये मारता है ना, जी। मेरा उससे, मैं एज अ मुस्लिम, एज अ लवर ऑफ इस्लाम, मेरा उससे ताल्लुक नहीं है। वो नहीं मुझे ठीक रिप्रेजेंट है, नहीं करता। लेकिन सर लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है हुसैन भाई? हुसैन भाई प्रॉब्लम ये है, यार जितने भी लोग लाइव स्ट्रीम में जुड़े हैं ना, हुसैन भाई को पसंद नहीं आ रहा कि मैं उन्हें जूम करूं। मैं आप सबको फॉर द टाइम बिंग हटा रहा हूँ। आप लोग बैक स्टेज में जुड़े रहें ताकि मैं और हुसैन भाई बराबरी के ऊपर बैठ सके और हम दोनों बराबर नजर आ सके। मेरे पास स्ट्रीम यार्ड में कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मैं सबको अच्छा, बराबर और रख सकूं। दूसरी बात मैं तुम्हें एक और बताने आया हूँ। मैं ना ही तुम्हें मैं कन्वर्ट करने आया हूँ, और ना तुम्हें चाहिए कि तुम मुझे कन्वर्ट करो। एक बात और क्लियर कर दे। सर मैं कन्वर्ट करता ही नहीं, मुझे फायदा कोई नहीं किसी को कन्वर्ट करने का। मैं सिर्फ आई एम ट्राइंग टू एक्सचेंज आइडियाज, हम्म। ठीक है? हम्म। अच्छा तो बात क्या है कि भाई, हम्म। कल मेरी दो जगह पे मैं डिस्कशन हुआ था। मैं जी सर। कल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। कल मैं गया था फॉर्मली नॉन अमीना सरदार के चैनल पे। कल वो भी कौन मैंने है? उनको, थी यार, तुम जानते होगे उनको। अच्छा चले तो ठीक। तो ठीक है, वो उनके को भी मैंने ये समझाने की कोशिश करी थी कि मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। और दूसरी बात, उन्होंने फिर मुझे ये एक बात बोली कि मैं सिर्फ मुसलमानों के बारे में नहीं बोलती, जहां हम्म। जहां जुल्म होगा मैं उसके खिलाफ बोलूंगी। तो अच्छी एडम बात है, सीगर, मुझे ये खातून मुझे पसंद आई है। अच्छा एडम सीगर, मुझे एक बात बताओ। जी सर। तो काफी पढ़े लिखे आदमी लगते हो, और काफी तो नॉलेजेबल आदमी लगते हो। मुसलमानों को साइड पे रख दो। वेर इज योर ओके। कंडमनेशन अबाउट अभी जो अमेरिका में जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन किया है कि जहां वहां पे अबॉर्शन को उन्होंने उन्होंने क्रिमिनलाइज कर दिया, अब स्टेट्स के ऊपर छोड़ दिया। और जहां अबॉर्शन जहां को नॉन क्रिमिनलाइज कर दिया। अब इन्हें अबॉर्शन को अब स्टेट्स के ऊपर छोड़ दिया है कि वेदर दे शुड अलाउ अबॉर्शन और नॉट। और अमेरिका की आउट ऑफ 50 स्टेट्स में से 24-25 स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने उस डिसीजन के बाद औरतों को जेल में डाल देंगे अगर वो अबॉर्शन करना चाहेंगी। तो तुम्हारी कंडमनेशन इसके बारे में कहाँ गई, वुमेन राइट्स के बारे में? वुमेन नहीं सर, यहाँ पे वुमेन राइट नहीं आता। मैं अहले चॉइस हूँ। मैं कहता हूँ कि जो बेबी है उसके पास भी चॉइस होनी चाहिए, वेदर ही वांट्स टू लिव और नॉट। तो बेबी आई को एम कैसे प्रो चॉइस चॉइस। मिलेगी? आई एम प्रो चॉइस। ओके, तो यू अगेंस्ट अबॉर्शन? नो, आई एम नॉट अगेंस्ट अबॉर्शन, आई एम प्रो चॉइस। तो बेबी से कैसे परमिशन लेंगे? आस्क द बेबी। हाउ कैन यू आस्क द बेबी? ये किस टाइप की लॉजिक है भाई?
क्या मतलब किस तरह की लॉजिक है? सर देखिए अमेरिका में 2 चीज़ें चल रही हैं, प्रो चॉइस एंड प्रो अबॉर्शन, राइट? हाँ, आई एम प्रो चॉइस। तो बेबी से कैसे पूछोगे? तो बेबी को पैदा करो, बड़ा होने दो, उससे पूछ लो। नहीं, ये तुम सही मेरी बात सुन रहे हो। जी। बात क्या है कि अबॉर्शन लॉ से अबॉर्शन के लिए नहीं आया है, अबॉर्शन लॉ आया है ताकि माइनॉरिटीज को और ज्यादा पॉवर्टी में रखा जा सके। माइनॉरिटी को पॉवर्टी में रखने से कैसे? अबॉर्शन से माइनॉरिटी को पावर में कैसे रखोगे? क्योंकि क्योंकि जो हेल्थ फैसिलिटीज क्योंकि क्योंकि अगर आज मैं गोरा रिच आदमी हूँ और हम्म। मेरी बेटी प्रेग्नेंट हो गई है ना, तो और मेरी बेटी चाहती है कि मैं अबॉर्शन करा लूं, तो उसके लिए हम्म। काफी इजी है। वो न्यूयॉर्क आ जाए जहां अबॉर्शन लीगल है और जाकर बच्चा गिरा दे। अब एक काला फास्ट फूड वर्कर एक है, उसकी बेटी प्रेग्नेंट होती है, वो तो एक ओवरनाइट विजिट नहीं कर पाएगी, वो तो डॉक्टर की फीस नहीं भर पाएगी न्यूयॉर्क में अबॉर्शन कराने के लिए। अच्छा, लेकिन आपको पता है कि अमेरिका के अंदर अगर इस टाइप का सिचुएशन हो तो आपके पास फ्री वो भी है। नहीं है भाई। क्यों नहीं अब है? क्या एक हो गया सेकंड, है कि हुसैन, टेक्सास जैसी हुसैन, स्टेट में तुम्हें समझा, हुसैन, देखो मैं न्यूयॉर्क में नहीं रहता नहीं, हूँ, मेरी हुसैन, बात सुनो। लेट्स फॉरगेट टेक्सास राइट नाउ। हुसैन, अगर आप पुअर हैं, गरीब हैं, तो क्या आप अमेरिकन इंश्योरेंस के ऊपर चल रहे हैं नहीं या नहीं गवर्नमेंट? नहीं नहीं किसके ऊपर नहीं, चल रहे हैं फिर? काफी इंश्योरेंस अलाउ नहीं करेंगे अबॉर्शन, अब मेरे जहां जहां भाई अबॉर्शन करना है। हुसैन, हुसैन, तो फिर आप किसके ऊपर चल रहे हैं सर? क्या मतलब? अगर कहाँ? आप अगर आप पुअर हैं और आप प्राइवेट इंश्योरेंस पे नहीं चल रहे तो अमेरिका में आप किसके ऊपर चलेंगे? वेलफेयर में जो वो उस पर चलेंगे, मेडिकेयर और मेडिकेड के ऊपर। मेडिकेयर और मेडिकेड के ऊपर। हाँ। ओके, सो मेडिकेयर और मेडिकेड के अंदर अगर आप किसी ऐसी स्टेट में जा सकते हैं जहां पे अबॉर्शन अलाउड है तो क्या मेडिकेयर आपको अबॉर्शन अलाउ नहीं करेगी? नहीं, मेडिकेयर नहीं करेगा आपसे नहीं कह क्योंकि रहे, नो क्योंकि नो भाई नो देखो, नो ऐसे ऐसे लॉज होने बना नो रहे हैं मिसिसिपी वगैरह नो, लिसन कि लिसन, वो एक पे दे आर वंस अगेन, आल्सो इवन थिंकिंग हुसैन, अबाउट चाइल्ड। हुसैन, हेलो सर, प्लीज। अच्छा, अब आप दोबारा इस पे आओ। अब आप स्टेट बाय स्टेट ना चले। देखिए हर एक बार स्टेट इज फिर अ चलना कंट्री। पड़ेगा मेरी जान, सुन ले, एक बार फिर चलना सर पड़ेगा। सुन ले, हर स्टेट इज अ कंट्री इन इटसेल्फ, राइट? यस। ओके, सो इसका मतलब है अगर पाकिस्तान अबॉर्शन अलाउ नहीं करता लेकिन ईरान अबॉर्शन अलाउ करता है, लेकिन पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बॉर्डर में आपको वीजे की जरूरत नहीं है, तो नोबडी कैन गो, तो एनीबडी कैन गो टू ईरान एंड गेट अबॉर्शन, करेक्ट? ट्रैवलिंग का भी खर्चा होता है। डज नॉट मैटर राइट नाउ, डज मैटर। फॉरगेट दैट पार्ट राइट नाउ, सो डज अच्छा, नॉट दूसरी मैटर। बात ये है, आप जा सकते दूसरी हैं ना? बात ये, अच्छा दूसरी बात ये है, ये सूर्य हम्म। इसरा पे आ जाओ। ओके, लेट्स सूरह एग्री टू इस्राफ है। डिसएग्री। ओके, ओके। विच वन? तो वेयर? यहाँ पे, गिव मी द यहाँ सूरह, पे, चैप्टर। अच्छा तो ये तो क्या है कि इसके बाद मेरे पास 6 मिनट है, फिर मुझे नमाज पढ़नी है। ठीक है, आप तो पढ़िए। तो ठीक है। चैप वर्स। अच्छा तो, हाँ तो चैप्टर 17, हम्म। वर्स नंबर 4। और वर्स हमने नंबर 4। और हमने बनी इसराइल की किताब में ये बात बतौर पेशन गोई बतला दी थी कि तुम सरजमीन शाम में दोबारा 2 बार खराबी करोगे। और सरजमीन बड़ा, शाम, सरजमीन शाम मुझे साबित कर दें अरबिक के अंदर। ओके ठीक है, ब्रैकेट के वर्ड्स नहीं पता मैं खुश करने के, चलो तभी भी मैंने चांस दिया, ठीक है। जो बात ब्रैकेट में है वो मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है। लेट्स ओके, मेक इट दोबारा डील। पढ़े फिर ट्रांसलेशन। ओके। और हमने बनी इसराइल की किताब में ये बात बता दी थी कि तुम सरजमीन में 2 बार खराबी करोगे और बड़ा जोर चलाने लगोगे। फिर जब उन 2 बार में से पहली बार की मियाद आएगी, हम तुम पर ऐसे बंदों को मुसलत करेंगे जो बड़े जंजू होंगे, फिर वो तुम्हारे घरों में घुस पड़ेंगे, और ये एक वादा है जो जरूर पूरा होकर रहेगा। जी सर। फिर ये यहाँ पे ये आयत खत्म होती है, एक्चुअली वर्स नंबर 5 है, सॉरी। ओके। और फिर बाद में आता है वर्स नंबर 6 में, फिर उन पर तुम्हारा गलबा कर देंगे हम्म। और माँ और बेटे से हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम्म। और इनमें हम तुम्हारी जमात को बढ़ा देंगे। फिर वर्स नंबर ठीक है। 7 में, अगर अच्छे काम करते रहोगे तो अपने नफे के लिए काम करोगे, हम्म। अगर तुम बुरे काम करोगे तो भी अपने ही लिए। फिर जब पिछली बार की मियाद आवेगी, फिर किसकी हम दूसरों किसकी को, किसकी? फिर जब पिछली बार की मियाद आवेगी। किसकी? ये क्या होता है? ये क्या होता है? ओके। ये क्या होता है? क्या दो पढ़ रहे दो हैं आप दफा मुझे? चांस किया था। नहीं नहीं, जब ये आखिरी जब किस्से बार क्या होता है? क्या क्या होता है? पिछली बार बोला है, पिछली बार, ओके। फिर जब पिछली बार की मियाद आवेगी, फिर हम दूसरों को मसलत करेंगे हम्म। ताकि तुम्हारे मुंह बिगाड़ दें।
जिस ओके। तरह वो लोग मस्जिद में घुसे थे, ये लोग भी उसमें घुस पड़ेंगे और जिस सिस्टम को ज़ोर चले सबको बर्बाद कर डालें। अगर आइंदा इस्लाम का इत्तेबा करोगे तो अजब नहीं कि तुम्हारा रब तुम पर रहम फरमावे, और फिर अगर फिर वही शरारत करोगे तो हम भी फिर ये वही करेंगे। वर्स नंबर 8 दोबारा पढ़ें। वर्स नंबर 8, और अगर आइंदा यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है, ब्रैकेट अगर में छोड़ आइंदा देना। तो उसका फिर वर्स ही नहीं बनता। अजब नहीं कि हम तुम्हारा रब तुम पर रहम फरमावे, हम्म। अगर फिर वही करोगे तो फिर हम भी फिर वही करेंगे, और हमें जहन्नुम को काफिरों का जल खाना बना रखा है। तो ठीक ये है। सारी वर्सेस हैं। तो यहाँ पे इनकी तबाही एविडेंट है इनकी हरकतों की वजह से। तो ओके। बात ये लेकिन है। इनकी तबाही एविडेंट है, लेकिन इनकी तबाही में कोई ऐसी जगह आपने देखिए, मेरा सवाल आपके साथ क्या था? मेरा सवाल आपके साथ था कि जेरूसलम और इसके गिर्दोनवाह की चीजें जगह यहूदियों को दे दी गई हैं, करेक्ट? यहूदियों को दे दी गई है, मगर इन पर फिर उनसे छीन भी ली गई है। फिर कहाँ पे इन आयात में कहाँ से छीनी है, जरा दिखाएंगे मुझे? यहाँ पे इन आयात में और इसी बात में अगर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में मैच कर रहे हो, 2 बार इनको निकाला गया है, तो दो डज बार नॉट मैटर, टेंपल दो ऑफ बार सॉलोमन सर डिस्ट्रॉय देखिए, हुआ है। 2 बार निकाला जाए या 100 बार निकाला जाए, इररेलेवेंट। इस जगह पे कहीं नहीं लिखा कि मुसलमानों ने, ए मुसलमानों जाओ और यहूदियों को इनके इलाके से निकाल दो, कहीं नहीं लिखा, करेक्ट? अच्छा, अच्छा, तो हमें नहीं निकाला ना यहूदियों को, कहाँ निकाला है? हमने किसने यहूदियों को निकाला? आबाद सबसे करा। पहले मोहम्मद साहब की वफात के बाद सबसे पहले जो जगह फतह की गई वो यरूशलेम नहीं था? वो तो रोमन एम्पायर से लिया था, यहूदियों से तो नहीं लिया था। रोमन एम्पायर पे अटैक मोहम्मद साहब के जमाने में हुआ था। मोहम्मद साहब ने कहा था कुरान चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 43 के अंदर, मेरे साथ आओ और रोम पे हमला करो, मैं तुम्हें रोम की बनाते असफर ब्लोंडियास दिलवाऊंगा। वो सेपरेट चीज है। अच्छा, मैं इस अच्छा, वक्त कह रहा हूं कि मोहम्मद रोमन साहब बाद के में हमला बाद, क्यों हुआ था? मोहम्मद रोमन साहब बाद के में मर सर मोहम्मद साहब के मरने के 7 साल के बाद सबसे पहले वहां पे मस्जिद उल अक्सा की बुनियाद रखी थी, और वो फतह रोमन करने के बाद में बाद हमला रखी गई क्यों थी। हुआ था? जी सर। रोमन बाद में हमला क्यों हुआ था? क्योंकि मोहम्मद ने कहा था आओ मेरे साथ, आओ मैं तुम्हें बनाते असफर दूं, ब्लोंडिया ठीक दूं। है, ठीक है, ये बात एक एक इंकरेजमेंट के तौर पे कही जी जा सकती है। पॉलिटिकल लैंडस्केप वहाँ पे बहुत बुरा था। रोमन्स अपने लोगों पर जुल्म करते थे, सर जितना पर्शियन भी अपने बुरा लोगों पर था, जुल्म सर करते थे। देखिए जितना भी बुरा था, दैट्स इररिलेवेंट राइट नाउ। ठीक है। तो अच्छा, तो मोहम्मद मुझे ने, बात बताओ, अगर अगर तुम मेरे पास आते हो हुसैन, यहाँ पे, तो लोग अमेरिका में भाग के आके अमेरिका के हक क्यों मांगते हैं? रशिया हम पे जुल्म कर रहा है, हमारी मदद करो। ये कंट्री जुल्म करे, हम पे मदद करो। उसी तरीके से लोग मुसलमान के पास भाग के आते थे, हमारी मदद करो। सर मुसलमानों ने मदद करी। हुसैन, हुसैन भाई देखिए बात सुने, मुसलमान मदद क्या करेंगे? देखिए सिंपल सी बात है, रोमन्स लोगों की जगह पे अगर अटैक करके उनकी औरतों को गुलाम बना के उनसे सेक्स कर रहे थे, तो मुसलमान भी तो यही कर रहे थे ना। किस जगह पे आपके मुस्लिम हिस्ट्री में खुद लोगों को समझ नहीं आ रही कि हमने इतनी दूर जाके क्यों अटैक किया? अच्छा, अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जी। क्या 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 तुम लोग तो मेरे पास 1 मिनट और है, तो इस जी बात के सर। बाद में कंटिन्यू करें, फिर मुझे नमाज पढ़नी है। सर आप नेक्स्ट सैटरडे आ जाइएगा, फिर हम गपशप नेक्स्ट सैटरडे नहीं, अगले सैटरडे। चले सर, उससे अगले सैटरडे, मगर नेक्स्ट सैटरडे मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि जो जो आप सुन्नत इब्राहिमी मना रहे हैं उसका कोई लॉजिक नहीं है इस्लाम में। अगर आप या सुनना या चाहेंगे तो और जरूर आइए। मुझे इस बारे में नहीं सुनना। लेट्स एग्री टू डिसएग्री ओवर देयर, ओके? मेरे साथ डोंट तारीख वरी के सर, बाद करनी है, तारीख के मैं बाद कर लो। डिसएग्री नहीं करता होता किसी भी चीज में, मैं एग्री करवाता होता हूँ। सो आपने भाई उससे नेक्स्ट सैटरडे में आना होगा तो मैं तुम्हें आइएगा। क्या बोला था? मैं तुम्हें क्या बोला था शुरू में? जी मैं सर। तुम्हें कन्वर्ट करने नहीं आया ना, तुम्हें मैं मैं भी गालियां आपको देने कन्वर्ट आया। करना नहीं चाहता सर, मैंने आपको भी क्या बोला था शुरू में कि मुझे हाँ, कन्वर्ट करने पे जन्नत नहीं मिलनी, मुझे कोई परवाह नहीं कि आप कन्वर्ट होना हो, मुझे मुझे मैं सच फैलाना है। ना ही मैं तुम्हें अपनी बात मनवाने आया हूँ। मैं एक मुद्दा रखने आया हूँ कोई बात नहीं सर। कि बात क्या है कि मुझे तुम्हारे बोलने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी मुसलमानों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि एडम सीकर जो बोलना चाहता है, बोलने दो। तुम्हारे अंदर इतना पेशेंस होना चाहिए मुसलमानों, इतनी इतनी ताकत होनी चाहिए, और ये बात तुम्हारे अंदर होना चाहिए कि जस्ट बिकॉज़ एक आदमी हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो भी बात कर रहा है, तो उनकी शान इतनी बड़ी है कि एडम सीकर के कुछ भी बोलने से उनकी शान में कोई कमी नहीं होगी।
ये नहीं मैं सर, मैं उनकी मैसेज शान देना में चाहता बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया सर, लेकिन उनकी शान में कमी नहीं होगी, लेकिन मैं असल में कम से कम उनका असल रूप दुनिया को दिखा दूंगा, और दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। सर हूँ। बहुत शुक्रिया तुम्हें सर। तुम्हें तुम्हें जो करना है करो भाई, जी मैं ना सर, जी तुम्हें कोई सर, धमकी, जी सर, जी सर, मैं कर रहा हूँ तुम्हें वही तो पूरी मैं कर रहा हूँ। आजादी है। और एक बात तुम्हें मैं सर मैं मशवरा कर रहा दूंगा, हूँ सर, सर मैं कर रहा हूँ जो और मैं कर सकता सिंसियर हूँ। मशवरा मैं तुम्हें दूंगा जी कि सर, जी, जी सर। देखो, मेरे मेरे माँ बाप गुजर गए, ठीक है, सर आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। ठीक है। मेरे अम्मा चली गए, मेरे अब्बा भी चले गए। अगर ओके। अगर तुम्हारे अम्मा अब्बा जिंदा हैं, ठीक है, जितना टाइम तो अपने अम्मा अब्बा के साथ स्पेंड कर सकते हो कर लो, क्योंकि आई डोंट वांट टू ड्वेल ऑन योर पर्सनल लाइफ। अगर मगर अगर तुम्हारे अम्मा अब्बा से तुम्हारे ताल्लुकात अच्छे नहीं है, तुम्हारी इस वर्क की वजह से, कम से कम अपने माँ बाप के साथ मामला रखो, क्योंकि तुम जिंदगी में कितनी भी शादियां कर सकते हो एक के बाद एक, कितने भी हुँ, बच्चे तुम्हारे पैदा हो सकते हैं, मगर हुँ। माँ बाप कभी वापस नहीं आते। लेकिन यही तो एक प्रॉब्लम है इस्लामिक स्क्रिप्चर के अंदर, क्या? कि एक अरे एक भाई, खात मैं तुम्हें नहीं कह रहा कि एक के बाद एक से मैं ज्यादा शादी करो। मैं मैं ये कह रहा हूँ, हज़रत अगर तुम्हारी बोलने डिवोर्स हो सकती है, डिवोर्स के बाद दोबारा शादी कर सकते हो। हज़रत आप बोलते जा रहे हैं, सुन तो लेना। हाँ, बोलो, ये एक बहुत बोलो, बड़ा प्रॉब्लम है इस्लामिक स्क्रिप्चर के अंदर, क्या? इस्लामिक थियोलॉजी के अंदर, जो कहता है कि जितनी मर्जी शादियां कर लो और औरत लो और उससे सेक्स करो, एंजॉय करो और उसे फिर छोड़ दो। मगर मेरा ये मतलब नहीं था। लेकिन अलाउ मी टू फिनिश माय फ्रेंड, ठीक है। बोलो। लेकिन यही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि इस्लाम में शादी सेक्स के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम देखें तो इन रियलिटी शादी सेक्स से बहुत ज्यादा कुछ है। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ आपकी ये बात सुन के भी, लेकिन कोई बात नहीं, वो मेरा आपका ये इस्लामिक मतलब नहीं स्क्रिप्चर था। है जो बोल रहा है। मेरा सर ये आप मतलब सर नहीं था। देखिए, एक एक छोटी सी बात है। आप जब बोलते हैं मैं आपको फुल बोलने देता हूँ, मैं चुप करके बोलो, सुनता हूँ। बोलो, बोलो, लेकिन बोलो, जब मैं बोलता हूँ आप मुझे क्यों नहीं बोलने देते? मुझे समझ नहीं आई ये बात। बोलो, बोलो। आप में तहम्मुल काफी कम है मेरे प्यारे भाई। अच्छा अच्छा, इसलिए बोलो। आप ये बता दें, छोटी छोटी बात करता हूँ आपके साथ, सीम्स लाइक कि मैं आपसे लंबी बात नहीं कर सकता। इस्लाम में तलाक देने के लिए क्या चीजें जरूरी हैं? इस्लाम में मैं 3 तलाक का कायल नहीं हूँ, अगर तुम उस पे आना चाह रहे हो। इंस्टेंट नहीं तलाक नहीं, का मैं क्या कायल हूँ। चीज जरूरी है? लेट्स से इस्लाम में एक ही तलाक है, मैं पूछ रहा हूँ क्या चीजें जरूरी हैं तलाक देने के लिए? इस्लाम में विटनेसेस होने चाहिए तलाक के लिए। नहीं, ओके फेयर इनफ। लेकिन क्या जरूरी है तलाक देने से पहले कि मुझे कम से कम ये चीजें पूरी करनी चाहिए तलाक देने के लिए? बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कौन से? फाइनेंशियल फैक्टर्स होते हैं, प्रॉपर्टी फैक्टर्स होते हैं। अगर तुम नहीं। औरत को तलाक दे रहे हो, तुम्हें हम्म। चाहिए कि तुम औरत का जो तो औरत को जितनी भी जो एलिमनी मनी होती है वो महर पूरा अदा करो, अगर पैसे महर अदा पैसे नहीं हुआ। देने हैं मुझे, मेहर पूरा देना है, फेयर इनफ। लेकिन और तलाक, चाइल्ड सपोर्ट भी देनी है, चाइल्ड सपोर्ट भी चाइल्ड देनी सपोर्ट भी चलो मान लेता हूँ, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान लेता हूँ, लेकिन इसका मतलब है मैं कभी भी किसी औरत को तलाक दे सकता हूँ, राइट? है। नहीं, एज लॉन्ग एज के मैं उसको मेहर दे रहा हूँ, और एज नहीं, लॉन्ग एज के मैं नहीं, उसकी नहीं, चाइल्ड नहीं, नहीं, सपोर्ट नहीं, दे रहा हूँ। नहीं, नहीं, तलाक के नहीं। लिए बेटे, मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैंने कुरान को पढ़ा है, जी ऐसी तलाक गुस्से में, 3 तलाकें एक के बाद एक, सर, गोली जिसका मारे जिसका गुस्से कोई को और 3 तलाकों को। मैं 3 महीने में जिस 3 तलाकें तलाक दे का रहा हूँ। कोई जिस तलाक का कोई विटनेस ना हो, वो हम्म। तलाक जायज नहीं है। मेरे प्यारे भाई, मैं 101 लोगों के सामने तलाक दूंगा और 3 महीने में तलाक दूंगा, ठीक है। नाउ ठीक, टेल मी कि उसके पीछे मेरे लिए आर्ग्यूमेंट क्या होना चाहिए? आगे में कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, राइट? मुझे एक औरत पसंद नहीं है, वो मेरे साथ आई, शादी की उसने मेरे साथ 4-5 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल रही। अब मुझे वो पसंद नहीं आना शुरू, लेट्स अज्यूम कि वो मोटी हो गई है, वो मोटी हो गई है, मुझे अब पसंद नहीं आ रही, और मैं उसे तलाक देना चाहता हूँ। क्या इस्लामिक शरा मुझे रोक सकती है इस तलाक से? नहीं रोक सकती है, मगर क्या, थैंक यू। मुझे एक बात बताओ, जी। ऐसा कितने 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 केसेस होते हैं कि लोग अपनी वाइफ की मूड क्यों नहीं पर तलाक दे हजारों नहीं लाखों केसेस होते हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन मेरा सिंपल बात है कि इस्लामिक शरा इस चीज को नहीं रोक रही, करेक्ट? रहे? मुझे इसकी लीगैलिटी नहीं पता। मैं तुम्हें ये ये भी आपके बताता लिए हूँ। होमवर्क हुआ। 15 दिन बाद जब देखो, आप मेरी लाइव देखो, स्ट्रीम में देखो, दोबारा देखो, जुड़ेंगे, एक सेकंड भाई, एक सेकंड भाई, 15 दिन बाद जब आप मेरी स्ट्रीम में लाइव दोबारा जुड़ेंगे, तो इसके ऊपर भी हुज्जत लेके आइएगा कि इस्लामिक शरा में तलाक देने के लिए किन चीजों की जरूरत है, और अगर मैंने वो काम पूरे ना किए तो मेरी तलाक नहीं हो सकती। प्लीज ये करिएगा। मैं मैं अच्छा, मैं एक मैं, और मैं होमवर्क आपको देने लगा हूं। अगर सपोज मैं मारता हूं अपनी बीवी को, डांटता हूं, गुस्सा करता हूं, क्या मेरी बीवी मुझे तलाक दे सकती है इस्लामिक ये शरा के दे अंदर? सकती है, दे सकती है।
ओके, इसके ऊपर भी हुज्जत लेके आइएगा। इस्लामिक शरह में मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, औरत तलाक नहीं दे सकती है। जो औरत तलाक, खुला क्या सर होती सुन है, ले, खुला क्या होती है? सर सुन ले, खुला का मुतालबा कर सकती है, दे नहीं सकती। शी कैन आस्क फॉर खुला, दे नहीं सकती। टू डिफरेंट थिंग्स। अच्छा अच्छा, मेरी बात सुन लोगे? आपके कंक्लूडिंग पास आर्गुमेंट, 15 दिन है, 15 दिन है, तैयारी करके आइएगा। नेक्स्ट टाइम मैं आपका वेट करूंगा सर। मैं बात कंक्लूडिंग आर्गुमेंट दे दूं? जी सर, दे दीजिए। आपको ऑलरेडी आपने दिया था, फिर भी आप देना चाह रहे हैं। आई अच्छा गिव यू वन मोर मिनट। अच्छा, मैं तुमसे इसके बारे में बहस करने नहीं आया था शरीयत के ऊपर। मैं चले, तुमसे शरीयत को अपने गोली मार आइडिया देते हैं। मैं तुमसे अपने आइडियाज एक्सचेंज करने आया था, ठीक है? तो वही तो मैं एक्सचेंज कर तुम्हें रहे हैं सर, और क्या मैं कर रहे तुम्हें हैं सर। मैं तुम्हें ये बताने आया था कि आगे मेरे पास लेस देन 1 मिनट के मुझे, तुम्हें जितना बोलना है बोलो, ये तुम्हारा एक इनेट राइट है, ठीक है? मगर मैं तुम्हें ये बताने आया था कि तुम जो काम कर रहे हो, तुम अपनी ऑनेस्टी में ठीक कर रहे हो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं जो कर रहा हूँ बहैसियत मुसलमान, अपनी ऑनेस्टी में मैं ठीक कर रहा हूँ। और जब हम दोनों मरेंगे, हम दोनों को पता चल जाएगा कि तुम सही थे या मैं सही था। बिल्कुल। तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते भाई, लेकिन मैं सर, तो ये कहना चाहता हूँ। बाय द वे एक सिंपल सी बात है यहाँ पे। अगर हाँ, आप मर गए और मैं मर गया, और फिर या पता मुझे लगेगा नमाज कि, पढ़नी है, मुझे जाने दो भाई, मुझे और नमाज फिर पढ़नी पता है। लगा कि हम लोगों में से सही कौन है, तो फायदा क्या उस वक्त? उस वक्त तो ऑलरेडी पानी सर के ऊपर से गुजर चुका है। उस वक्त तो आप ठीक कुछ है नहीं कर ठीक है सकेंगे। ठीक है, अगर अगर तुम सही होगे मैं भुगतूंगा, मैं सही होऊंगा तुम भुगतोगे। लेकिन उसकी वजह से जितने लोगों का और नुकसान हुआ, उसका तो कोई अच्छा नहीं ना हो सकता उस वक्त। तो उसका जो, अगर मेरी वजह से मेरे बिलीफ की वजह से किसी का नुकसान होगा, उसका वो मलबा भी मुझ पे पड़ेगा। नहीं और ना, फायदा तुम्हारी कोई नहीं वजह ना। से, मिस्टर मिस्टर हुसैन, देखिए, आपके बिलीफ सिस्टम की वजह से आपके बच्चे भी इसी बिलीफ सिस्टम में है, ठीक है? ठीक है, लिहाजा अगर आप एंड में बुरे हुए और आपको एंड में जाके पता लगा, ओ ओ इस्लाम तो गलत था, तो ओके। आपके बच्चे भी उसी इस्लाम में है, उस वक्त तो आप अपने इसका बच्चों को मतलब बदल नहीं है, सकते। वो मैं उसकी फेटी मुझे पड़ेगी ना, फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो लेकिन रही है? आपको नहीं पड़ सकती ना। इस्लाम तो किसी का गुनाह किसी दूसरे के ऊपर नहीं ना डालता। क्या डालता है? डालता है, तो क्योंकि इस्लाम से बड़ा, कुरान में क्या आयत लिखी हुई है कि तो कुरान में ये लिखा हुआ है। इसका मतलब है अरे कि भाई मेरी इस्लाम से बात बड़ा सुनोगे? चवल दीन कोई नहीं हुआ, क्योंकि अगर किसी और का गुनाह किसी दूसरे के ऊपर डाल देगा तो इस्लाम से बड़ा बताओ, चवल दीन कोई नहीं हुआ। अगेन अगेन, बताओ किस सेंस में डालता है? जी, किस सेंस में डालता है? जब 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 जो कौमें जो जो अजाब की मुस्तहिक होंगी, वो हम्म। अपने सरदारों के पास जाएंगे, बोलोगे हमने तुम्हारी वजह से इस दीन को कबूल नहीं किया, अब तुम्हारी वजह से हमें भी फेंटी पड़ रही है। तो वो फिर वो बोलेंगे, अल्लाह से दरख्वास्त करेंगे, हम इस आदमी की वजह से गुमराह हुए थे, फिर सरदार की वजह से, तो हमारी रिक्वेस्ट ये है कि आप उसको ज्यादा फेंटी लगाएं। तो वो मुतालबा करेंगे। अच्छा। तो अगर तुम मेरी वजह से इस्लाम में वापस आते हो और तुम्हें मरने के बाद पता चलता है कि हुसैन तो गलत था, इसकी वजह से मैं फंस गया, तुम जाकर मुतालबा कर सकोगे लेकिन कि उससे गॉड फर्क से नहीं कि ना इसको पड़ता ज्यादा हुसैन। फेंटी पड़नी चाहिए। उससे फर्क नहीं ना पड़ रहा मुझे। देखो भाई, दुनिया टेम्पररी है, तुमने भी मरना है, मैंने भी मरना है। तो आगे क्या होना है, तुम्हें नहीं लेकिन पता उसकी वजह तो, से आपका खानदान, आपका पूरा खानदान इस अजाब में भाई अगर भाई मुब्तला रहे, अगर तो उसका अगर क्या फायदा? भाई, मैंने किसका नुकसान किया? मैं तो अमेरिका में काम करता हूँ, हलाल की खाता हूँ, अपनी मेहनत क्या की काम खाता करते हूँ। हैं? क्या काम करते हैं? मेरा डायमंड का बिजनेस है। डायमंड का? यस। अरे यार, बड़े आप अमीर हैं भाई। ओ भाई, मेरी बात सुन लो। तो सुनाओ। मैं हाईली क्वालिफाइड आदमी हूँ, ठीक है? अच्छा, हाईली तो क्वालिफाइड होने के बाद आप डायमंड का बिजनेस कर रहे हैं? सर, मेरा हाँ, तो तो ख्याल था क्या? बिजनेस वो लोग करते हैं जिनको इल्म नहीं होता, जिनको तालीम नहीं होती, जिनके पास कुछ होता नहीं, माँ बाप के पैसे होते हैं, वो उसकी वजह से बिजनेस कर लेते हैं। तो तुमने बिजनेस ही किया आशा जिंदगी में? हाँ। तुमने आशा जिंदगी में बिजनेस नहीं किया तुमने? मेरे पास पैसा ही नहीं है। मैं तो बस वो काम करता हूँ, जॉब करता हूँ, पैसे कमाता हूँ, खाता पीता हूँ, याशी करता हूँ। तो तुम अपनी मेहनत के खाते हो बिजनेस से। जो सबसे ज्यादा हार्ड वर्कर होता है वही बिजनेस कर सकता है। हार्ड वर्कर बिजनेस कर सकता है? मेरा तो ख्याल है जिसके पास पैसा हो बिजनेस कर सकता है। मैं बहुत हार्ड वर्कर हूँ, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। क्या मैं बिजनेस कर सकता हूँ? कैसे कर सकता हूँ? हार्ड वर्किंग करो, पैसे जमा करो और फिर बिजनेस खोलो तुम। तो फिर मैं पैसे जमा करूंगा तो मैं याशी कैसे करूंगा? फिर इसका मतलब है मैं सिर्फ पैसे इकट्ठे कर लूं, खाऊं पीऊं अच्छा नहीं, मैं बीफ ना खाऊं, लैम ना तुम्हें खाऊं, तुम्हें कितनी मैं अय्याशी करनी है स्टेक्स ना तुम्हें? खाऊं, कुछ ना खाऊं, ठीक है, मैं स्टेक तो मैं सिर्फ भी पैसे खाता हूँ। इकट्ठे कर लूं। कल मैं स्टेक खा के आया हूँ भाई, तुम्हें पता है कौन सा स्टेक खाया है सर, मैंने? आप तो डायमंड बेच रहे हैं भैंस, आप तो जो मर्जी खा सकते हैं। कल तो मैं पोर्टर हाउस का स्टेक खा के आया हूँ, 42 पोर्टर आउंस। हाउस का स्टेक खाया आपने? यस।
अरे बाप रे, कितने पैसे खर्च हमारी किए कल एक ही दफा हमारी में? कल हमारी $150? कल हमारी कल वेडिंग एनिवर्सरी थी, फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी। अच्छा, फर्स्ट एनिवर्सरी में आपने $200 का स्टेक खिलाया अपनी बीवी को सिर्फ? 100 और साथ में गिफ्ट भी दिया है भाई, नेकलेस और इयररिंग्स। सर वो तो आपका अपना बिजनेस है ऑब्वियसली ना, आप ऑब्वियसली नेकलेस वगैरह दे सकते हैं ना। नहीं नहीं, उसकी भी कॉस्ट होती है भाई, कॉस्ट होती, कितनी कॉस्ट होती है? काफी होती है। और बताओ, कित मेरा अच्छा, मेरा माइंड, मेरा खुद का बिजनेस नहीं है, मगर मैं हूँ सेल्स में, तो मेरे काफी है, अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं। यानी कि आप सेल्स की जॉब कर रहे हैं वहां पे? नहीं नहीं भाई, मेरा काम, मैं स्टोर पे काम नहीं करता। भाई एक सेकंड, मैं रुक जाए, होल्ड ऑन सर। ये जो इन्वेस्टमेंट है जिसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट डायमंड्स की लगी हुई है, हाँ, ये इन्वेस्टमेंट आपकी है या किसी और सेठ की है और आप वहां पे जॉब कर रहे हैं एज ए सेल्समैन की? मैं सेठ की है, मगर आई एम द मेन गाय। इफ आई लीव दे सर विल कोलैप्स। आप मेन हो या नॉट मेन हो, यानी कि आप सेल्समैन की जॉब कर रहे हैं, सर आपकी तनख्वाह क्या है सालाना? मेरे मेरे का तनख्वाह काफी, अल्लाह का शुक्र है। सर बताए ना, 6 फिगर में है या अभी 6 फिगर नहीं हुई? तो मेरे आफ्टर टैक्सेस बन जाते हैं 4 साढ़े 4 हजार। बस? अरे भाई, 4 साढ़े 4 हजार का लगाओ, 80-90 थाउजेंड होते हैं, ये तुम्हें और क्या चाहिए। बस 4 साढ़े 4 हजार महीने का कमाते हैं आप? हाँ तो क्या है, मेहनत की कमाता हूँ, उसमें छोड़ इसलिए मैं यार स्टेट इस, जनरल करके आया हूँ। अबे इससे ज्यादा तो मैं थूकता हूँ तो कमा लेता हूँ। ठीक है, तुम लकी हो भाई, you're a magic man, what can I do। भाई हाँ इतना, आपने इतना अपने आप को बड़ा दिखाया, एडम। मैंने कहा पता नहीं भैंस पूरी दुनिया के सेठ हैं आप। मैं भाई, इतना मेरे को स्टेट इंस्पायर पे हो गया। मेरे चार को साढ़े स्टेट चार पे हजार डालो तो 4 साढ़े 4 हजार डालो तो मैं थूक के कमा लेता हूँ। तो क्या करते हो तुम, बताओ। है, हद हो गई यार। इतना पैसा तो मैं थूकू तो कमा लेता हूँ। तो क्या करते हो, करते क्या हो। ये तो अब नहीं ना बताऊंगा मैं क्या करता हूँ, लेकिन मैं ठीक है, बता रहा मैं हूँ कि बताओ। मैं इतना तो मैं देखो थूकू देखो तो कमा लूं। देखो देखो, मेरी बात सुनो, जिसके हाँ जिसके दिल में चोर होता है ना, वो अपने हाँ। अपने बारे में कुछ नहीं बताता। भाई मैं कैसे बताऊं, तुम्हारे जो पाकिस्तानी लोग हैं मुझे कत्ल करना चाहते हैं, मैं कैसे बताऊं? मैं तो नहीं कदर करना चाहता ना, मैं तुम नहीं तुम्हें करना बोला चाहते, मैं कदर लेकिन इतने करना लोग जो चाहता सुन रहे हैं वो तो करना चाहते हैं ना। हूँ। दे डोंट रिप्रेजेंट मी, मैं तुम्हें बोला, आई डोंट वांट टू किल यू, हाँ, आई डोंट मैं वांट टू तो किल बड़े यू। बड़े आराम से थूकू तो मैं $10,000 कमा लेता हूँ। तो तुम क्यों कह रहे थे तुम गरीब हो। किस, तो मैं गरीब हूं ना, मैं लैम्बोर्गिनी नहीं ले सकता, गरीब हूं मैं। $10,000 महीने की तुम थूक के $10,000 कमाते, लैम्बोर्गिनी नहीं ले सकते। नहीं, लैम्बोर्गिनी अगर कैसे तो लूं? लैम्बोर्गिनी, अगर तो 10 दफा थूकोगे तो $10,000 कहाँ गए फिर। लेकिन वो ले लो थूक भी तो लैम्बोर्गिनी। बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, बड़ी मुश्किल से निकलती है। उसके लिए खाना भी ना पड़ता है थूक निकालने के लिए। तो खाना नहीं खाते। तो क्या लैम खाता हूँ, अभी लैम खाया तुम्हारे साथ बात करते करते। तो क्या लैम जारो खाया, क्या खाया। क्या? लैम लैम चॉप्स खाए या लैम जारो नहीं, खाया। लैम कढ़ाई खाई है। लैम कढ़ाई खाई है। हाँ, वाओ। लैम कढ़ाई तो मैंने आज तक नहीं, लैम के मीट में काफी स्मेल होती है ना। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, आओ मेरे पास तुम्हें खिलाता हूँ। मुझे लैम मुझे के मीट में बताओ बिल्कुल कहाँ कढ़ाई रहते नहीं। हो, मैं भाई मैं ऐसा थोड़े से करो तो। अच्छे अच्छे तरीके से उसे उसे पकाओ, 3 4 3 घंटे, 3.5 घंटे, उसकी मीट का घ्यो निकल आए, तो जब उसकी अच्छा, तरी ऊपर खाना तो निकल खुद आएगी तब पकाते बना हो, के खाओ। ओए होए होए खाना तुम होए, खुद क्या पकाते हो, बेहतरीन बनती है। खाना तुम खुद पकाते हो। तो ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, बिल्कुल। अच्छा, नाइस। हाँ चलो तुम आ जाओ घर, मैंने तुम्हें खिलाता हूँ खाना। यार, अब तुम तो इतने गरीब बंदे, तुम्हारे घर आके क्या करूंगा मैं? आ जाओ भाई, साढ़े दिल तो चार बड़ा हजार है ना। कमाते हो सिर्फ। कल मैंने, अच्छा अगर मैं इतना गरीब हूँ, कल मैंने स्टेक कैसे अफोर्ड किया है, मुझे ये बताओ। वो तुमने बचाया होगा 2 महीने की सारी नहीं यशी नहीं बचा के नहीं तुमने नहीं स्टेक नहीं, अफोर्ड कर लिया। मैं तो तकरीबन रोजाना घर से बाहर ही खाता हूँ। कभी रोजाना? $40, कभी $50, $60 में। यार मेरे तुम तो रोज कैसे का ही, 50 डॉलर घर, तुम किसके घर में रहते हो? घर का किराया खुद नहीं देते? मैं खुद देता हूँ भाई। कितना किराया देते हो घर का? मैं घर का किराया बहुत है, न्यूयॉर्क कितना? में बहुत है, बहुत है। अब तो तुम वही तो अपने कह रहा हूँ। बारे में मुझे कुछ नहीं भाई बताओगे। अगर $3,000 घर का किराया देते हो तुम बड़े आराम से, क्योंकि नहीं, न्यूयॉर्क के 3,000 नहीं एवरेज देता, एवरेज हाउसेज का किराया $3,000 होता है अगर घर में नहीं रहते नहीं हो, या नहीं तो नहीं भाई, फ्लैट में रहते न्यूयॉर्क हो? पे। हाँ, रेंट पे रहता हूँ। फ्लैट में? हाँ हाँ, फ्लैट में। तो फ्लैट में रहते हो, ओके चलो, $1,800 के करीब तुम देते हो, 1800 $2,000 फ्लैट का किराया देते अच्छा, हो। तो देखा तुम अमेरिका में रहते हो, तुम्हें अमेरिका के बारे में काफी पता है। अब मुझे अमेरिका, रशिया, चाइना, यूक्रेन, या तो कनाडा मान सबके जाओ बारे ना, में तुम पता है। अमेरिका में रहते हो, अगर न्यूयॉर्क में मेरे पास आ जाओ, खाना खिलाता हूँ। नहीं, न्यूयॉर्क में मैं आता ही नहीं है, मैं 3 4 दफा न्यूयॉर्क आया था, न्यूयॉर्क बहुत ही चे है। मैं इसीलिए कनाडा में पहुंच गया, फिर कनाडा से मैं निकल के रशिया में चला गया। बहुत अब महंगा है तो ये सारा इलाका। अब तो रशिया में बैठे हो। तो और क्या। रशिया में कैसे बैठ सकते हो तुम, आजकल रशिया के हालात में। रशिया से अच्छी कंट्री कोई नहीं। पता है पेट्रोल कितना सस्ता है रशिया में?
वहाँ पे तो सस्ता ही होगा रशिया में आजकल तो तो। और क्या, तुम लोग यहाँ पे मर रहे हो न्यूयॉर्क में, मैं वहां पे यशी और कर रहा बताओ हूँ। मैंने कितनी, मैं एवरी 3 या 4 दिन के बाद मैं $50 की गैस भराता हूँ। बस ले, तुम 3 या 4 दिनों में तुम्हारे पास गाड़ी भी, मतलब इसका मतलब बहुत चवल गाड़ी है, इसका मतलब है। ओ भाई, ओ भाई, कौन सी मैं गाड़ी? गाड़ी रोजाना यूज नहीं करता, तभी गाड़ी मेरी बहुत कम यूज होती है। अच्छा, तभी तो ना, वरना तो इंतहाई चवल गाड़ी होगी जो 3-4 रोज में $50 की गैस पे चलती है सिर्फ। नहीं 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 भाई, यहाँ पे डिस्टेंस बहुत लंबे लंबे, मुझे काफी दूर भी जाना कौन पड़ता सी है कई गाड़ी दफा। रखी हुई है तुमने वहां पे? लगता है यार टोयोटा मैं कोरोला और ही कुछ रखी नहीं हुई है। बताऊंगा, मैं तुम्हें और कुछ नहीं बताऊंगा अपने ना बारे में। तुम ना बताओ, लेकिन लेकिन वहां पे अमेरिका में तो बड़ी 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 गाड़ियां होती है, लगता है तुमने चवल गाड़ी रखी हुई है, चार नहीं सिलेंडर। नहीं नहीं, मैं चवल गाड़ी थी, वो मैंने बेच दिया। मैं अच्छी गाड़ी है मेरे पास। अच्छा, नहीं तो मैं तो समझा बिल्कुल 4 सिलेंडर गाड़ी नहीं, मेरे रखी होगी पास एक चवल की थी, तरह। मेरे पास। मुझे मुझे बताओ, जब मैं एक चीज अपने पास रखता हूँ, मैं ये नहीं देखता कि चवल है या बेकार है। अगर मुझसे हम्म। से एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है, तो उसको मैं हम्म। चलाता हूँ तब तक चले। अच्छा, इमोशन गाड़ी के साथ भी इमोशनल अटैचमेंट कर लेते हो? हाँ, वो मेरी फर्स्ट गाड़ी थी, फर्स्ट एवर गाड़ी। कौन सी? 2012 में, 2012 में मैंने बाय करी थी। कौन फर्स्ट सी? एवर गाड़ी होंडा फिट थी मेरे पास। होंडा फिट? इतनी चवल गाड़ी रखी हुई जिसको तो कोई बड़ी अच्छी थूकता नहीं गाड़ी थी अमेरिका में। भाई। ओ भाई, वो हर जगह पार्क हो जाया करती है वो। अरे अमेरिका में तो कोई थूकता नहीं है उस गाड़ी को, होंडा फिट्स को। अभी तो ली थी ताकि न्यूयॉर्क में अच्छी तरीके से पार्क हो लाइक जाए। न्यूयॉर्क में चार पार्किंग सिलेंडर करके गाड़ी दिखा दो। सिर्फ, अमेरिका में 4 सिलेंडर गाड़ी रखी हुई तूने। तू अरे भाई, कैसा क्यों बहुत ट्रोल अमीर है? कर रही हो मुझे? मेरी मर्जी, मैं जैसी गाड़ी रखूं, तुम्हें क्या है? अबे अमेरिका में रखना तू वो शेवी की, क्या नाम है यार उस बड़ी सी गाड़ी का, मुझे नहीं पता, शायद की गाड़ी बहुत बड़ी होती है, मुझसे नहीं चलती हाँ तो कितनी वो बड़ी गाड़ी। रखना। 8 सिलेंडर गाड़ी रख, तू अमेरिका बैठा है। नहीं, बड़ी नहीं चाहिए आज चलने की गाड़ी। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैंने मैंने रशिया में 8 सिलेंडर रखी हुई है। यार तुम तो पहुंचे हुए लोग हो ना, तुम्हें पैसा आता है। तुम तो कहाँ से? पहुंचे हुए लोग हो। तुम्हें खुद हाँ मैं बोला, थूक। मैं थूकता हूँ। तुम थूकते हो तो $10,000 निकल आते हैं। तुम्हें खुद हाँ ही तो बोला है। इसीलिए तो मैंने रखी हुई है 8 सिलेंडर गाड़ी। ठीक है, तुम लकी हो ना, तो खानदानी नवाब रईस हो। मैं क्या कर सकता हूँ? चल ठीक है, तूने नमाज पढ़ने नहीं जाना था अभी? जहाँ था तुमने फिर बातें में लगा दिया, शैतान जाना की यार, तरह यार। नमाज पढ़ना यार, फिर बाकी अच्छा, बातें एक बात याद अगले रखी। सैटरडे करें। ने हाँ याद मजाक के रख। अलावा हाँ अपने अपने माँ बाप के साथ अच्छा रवैया रखो, बस हाँ, मैं ये बिल्कुल कहना बिल्कुल चाहता बिल्कुल 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 बिल्कुल, हूँ। बड़ी और अच्छी बाद में बात। माइंड नहीं करना। मैं तुम्हें हाँ ईद मुबारक दे रहा हूँ, हालांकि तुम ईद से चिढ़े, मगर ईद मुबारक। सर, अपनी खैर फैमिली के मुबारक साथ सर, मनाना। सर खैर मुबारक सर, आप बहुत अच्छे हैं और आपको खैर मुबारक सर। ठीक है, जब तक ख्याल रखना। बाय। जरूर सर, टेक केयर। बाय। बाय बाय। ओके जी, ये थे हमारे हुसैन भाई, काफी अच्छी गपशप रही इनके साथ। तो वैसे बहुत अमीर है, लेकिन 4 सिलेंडर होंडा फिट्स रखी हुई है। जी नॉन मुसलमान, क्या हाल है आप सब लोगों के? सॉरी, आज जरा नॉन मुस्लिमों की बारी में भी मोमिन जड़ गए, मेरा कसूर नहीं है। मैं तो नॉन मोमिनों को रखा था इस वक्त। जी जनाब, वेलकम एवरीवन।